ओम शांति। कर्म करते हुए भी बुद्धि अगर बाप में लगी रहे तो मानो ऐसी अवस्था बन जाती है कि आत्मा किसी सुरक्षा के घेरे में रहती है। लेकिन जब आत्मा योग में बैठती है तब तो उसे लगता है कि मैं शांति के रूप में बैठी हूँ, गहरा अनुभव कर रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब कर्म क्षेत्र में उतरती है तो उसे ऐसा लगता है कि अभी बाबा की याद टूट गई है, कर्म योगी बनना थोड़ा मुश्किल सा लगता है। और यह तो मुझ आत्मा के साथ बहुत हुआ है। ऐसा लगता था 2 घंटा याद कर रहा हूँ तो बड़ा मज़ा आ रहा है, और प्रैक्टिकल में कर्म कर रहा हूँ तो बाबा की याद भला कैसे संभव हो सकती है। कर्म योगी बोलना ठीक बात है, लेकिन कर्म करते हुए 2 काम एक साथ करने पड़ रहे हैं, ऐसा फीलिंग आता था। काम भी करना है और बाबा को याद भी रखना है, यानी एक साथ 2 काम हो गए ना। और किसी इंसान को एक काम से ज़्यादा बताए तो फिर तो बोझ अनुभव होता है, भीतर से तनाव अनुभव होता है। तो कर्मयोगी बात सुनने में बढ़िया लग रही थी, लेकिन भीतर में तनाव पैदा कर रही थी। कई बार तो लगता था 2-4 घंटा मैंने काम कर लिया, लेकिन बाबा की याद तो रही नहीं। फटाफट जा करके योग में बैठने के लिए भागता था कि अभी तो 2-4 घंटा मैंने काम बहुत किया है, अभी मुझे याद करना होगा। तो ऐसा क्यों होता है कि कर्म करते हुए बाबा की याद जो कहते हैं वह प्रैक्टिकल में हो नहीं पा रही थी। तो आपके मन में भी अगर इस तरह के प्रश्न रहे होंगे या अभी भी हैं, तो आज का सेशन बहुत बढ़िया होने वाला है। क्योंकि आज मुझ आत्मा के जो अनुभव हैं कि इन बातों से मैं आत्मा कैसे निकली, कर्मयोग मेरा बना तो बना कैसे। क्योंकि प्रैक्टिकल में जब परिस्थिति आती है तो याद तो साइड में रह जाती है, परिस्थितियाँ अपने ऊपर हावी हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में बाबा की याद कैसे टिकी रहे, यह समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो चलो हम बिना देरी किए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं कि बुद्धि बाबा की याद में कर्म करते हुए भी कैसे टिकी रहे। तो सबसे पहली बात मुझे आत्मा को बहुत गहराई से यह अनुभव हुई कि जब हम योग करते हैं तब अ, आत्मा बिल्कुल शांत रहती है। इसका कारण है कि योग करते समय आत्मा देखने के अंदर रहती है, यानी जब कोई देखने वाले भाव में आत्मा रहती है कि मैं शांत हो रही हूँ, मैं आनंद में हूँ, मैं ये हूँ, इसलिए हमें योग में बहुत अच्छा अनुभव होता है। लेकिन कर्म के अंदर क्या होता है, आत्मा देखने वाली स्थिति से करने वाली स्थिति में आ जाती है। यानी आत्मा देख नहीं रही है, उसे लगता है कि मैं कुछ कर रही हूँ, ये कर्ता भाव जो आ जाता है तो वहाँ से हमारी याद टूट जाती है। आत्मा का अपने स्थान से देखने वाले स्थान से करने वाले स्थान पे जब आत्मा आ जाती है तो फिर बाबा की याद टूट जाती है। तो यहाँ यह बात समझने की है, कर्म करना कोई गलत बात नहीं है कि कर्म कर रहे हैं, लेकिन जो कर्म से जो जुड़ाव हो जाता है, हाँ, कर्म से जो हम कोई इच्छा अपेक्षा जो जुड़ाव कर्म में उतर जाती है ना, आत्मा कर्ता भाव में उतर जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि काम करना ही नहीं, काम तो करना है, बहुत सहज रीति से करना है, आराम से करना है, लेकिन जो परिणाम से कैसे जुड़ जाती है, उदाहरण के लिए हम प्रैक्टिकल समझेंगे। घर में खाना बना रहे हैं तो आत्मा सहज है ना, आप आराम से खाना बना रहे हो, कोई ये क्योंकि आपकी इच्छा नहीं, खाना बनाने से कोई विशेष अपेक्षा नहीं, तो आप आराम से बना रहे हो, घर में सहज रीति है, कोई बोझ नहीं है। तो आपकी याद बाबा की एक तो से गहरी ऑटोमेटिकली है, क्योंकि आत्मा कर्ता भाव में नहीं उतरी है। और वही खाना बनाने का काम किसी सेंटर पे दे दिया या किसी मेहमान के वहाँ पे दूसरे घर में हो, आप वहाँ पे खाना बनाओ, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना मूल्य से जोड़ देते हो, मुझे खाना अच्छा बनाना है, सबको पसंद आना चाहिए, क्या मुझे खाना बनाना आता है, अगर मैंने गलत बनाया तो सब लोग बोलेंगे कि मुझे खाना बनाता आता भी है या नहीं। तो जब आत्मा यह परिणाम से जोड़ देती है, मैंपन से जोड़ देती है, तब आत्मा जो है वो
कर्म योगी नहीं रही, वो उतर जाती है नीचे। हाँ, लेकिन वास्तव में कर्म और याद कोई अलग अलग नहीं है कि कर्म के लिए कुछ अलग करना है, याद अलग से करना है। एक्चुअल में कर्म करते हुए याद का अर्थ यही कि कर्म से जुड़ाव ना आए, कर्तापन का भाव नहीं आए, आत्मा नीचे नहीं उतरे, कोई अपेक्षा इच्छा नहीं जोड़ेगी, तो ऑटोमेटिकली आत्मा सहज रहती है, कि स्थिर रहती है, कोई बोझ नहीं रहता। जैसे हम किसी बच्चे को संभालते हैं तो कोई बोझ नहीं, आत्मा में कोई इच्छा नहीं, अपेक्षा नहीं। हाँ, तो स्वतः ही वो याद रहती है। किसी अपने ही प्रिय है, कोई अपने बहुत करीब है दिल के, उसको हम कोई ज्ञान की बात समझाते हैं, कुछ अच्छी बातें समझाते हैं, तो वहाँ पर हमारे अंदर बोझ नहीं आता है, स्वतः ही वो काम में बिल्कुल बोझ नहीं है, क्योंकि हम मूल्य नहीं निर्धारित करते हैं ना उसके साथ। हाँ, कि मेरा ये है वो है, वो कुछ भी नहीं है। हाँ, आत्मा हल्की होती है। कई सारे ऐसे कर्म है जहाँ पे आपकी आत्मा बहुत ज़्यादा स्थिर रहती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि कर्म करते हुए, कल बताया कि कोई बहन या माता है बालकोनी से देख रही है, ऊपर से और नीचे रोड में शोर शराबा है, तो कोई फर्क नहीं है। ऊपर से नीचे जब उतरती है तभी तो वो शोर शराबे में या परिस्थितियों में मैपन आने से वो याद, वो आत्मा में जो भारीपन है वो इसीलिए लगता है क्योंकि कर्ता भाव में आ गए। तो कितनी सही बात है, मज़ा आया ना आपको सुनने में? लेकिन मुझे तो नहीं आया था मज़ा। हाँ, सच बता रहा हूँ, ये बातें सुनी समझी है गहराई से, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया कि आत्मा नीचे नहीं उतरनी चाहिए। ठीक है, कर्म करते हुए नहीं उतरे, सुनने में कितना बढ़िया लगा, पर मुझे प्रैक्टिकल में ऐसा होता नहीं था। परिस्थिति जब आती है उसमें उतरे ही नहीं आत्मा, ये कैसे संभव? तो उसमें याद टूटती क्यों है? यहाँ पर एक बात और, एक टाइम का भी रहता है थोड़ा, इसको मैं, मुझे आत्मा को क्लियर हुआ, आपको भी क्लियर करवाऊंगी मैं आत्मा, कि आत्मा एक बात तो पक्की होगी कि मन के अंदर या परिस्थिति में कर्म करे, कर्म करती हो, कोई कर्म कितना लंबा करे छोटा करे, लेकिन उतरे नहीं। एक तो उतरते समय के कारण कि इतने समय में यह काम करना है, एक टाइम बाउंडेशन होता है ना, वहां पर भी आत्मा नीचे उतर जाती है। इसका कारण क्या है? टाइम बाउंडेशन में बनना, यानी भविष्य की बातों में फंस जाना मन में। अभी 6 घंटे में करना है ये काम, ये 4 घंटे में करना है, वहाँ भी आत्मा जो समय का प्रभाव जो होता है उसमें वो आत्मा नीचे उतर जाती है। हाँ, वो परिणाम से जुड़ना तो हो ही गया कि भाई चलो ये गलती न हो जाए, वो न हो जाए, समय भी आत्मा को याद से नीचे उतार देता है। तो फिर याद से हम उतरे नहीं, उसके लिए क्या किया जाए? क्योंकि मुझ आत्मा को एक ही बात लगे, उदाहरण के लिए अभी 10 लाख रुपए का अरेंजमेंट करना है, कल कोई मांगने वाला, कर्जे वाला 10 दिन बाद पैसा देना है और पैसा है नहीं, ठीक है। हाँ, अब बताओ, मन जो है, आत्मा मन को देख रहा है, मन को कर्म करना है, 10 लाख की व्यवस्था करनी है। हाँ, और आत्मा कहे कि वो डरे ही नहीं। मन डर रहा है, ठीक है, लेकिन आत्मा में वो उस कर्म में, रोल में उतरे नहीं, उस कर्म में तो उतर कब जाती है? एक बात है ना मन में, जब वो आत्मा उस स्थिति को अपना मान लेती है। अब 10 लाख देना है, अब पैसा नहीं देंगे तो क्या होगा, सारे विचार आते ही आते, तो ये तो स्वाभाविक है, उस समय याद तो बिल्कुल छूट ही जाती है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में याद कैसे बनी रहे, यही बात तो समझने की थी। किसी ने बहुत ज़्यादा कुछ कह दिया है, हाँ, या किसी को, तो ये काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आत्मा नीचे उतर जाती है, मन में नीचे उतर जाती है। तो ऐसे समय में क्या करना होता है, इस बात को गहराई से समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो बात आ रही है वह यह है कि अगर मन में ऐसी परिस्थितियां आ जाए, दबाव आ जाए, सब आ जाए, उस समय याद बाबा की बनी रहे, उसके लिए सबसे पहला काम जो जरूरी है वह है कि मन जिस चीज से भर गया है, पहले मन को संभालना है। मन को संभालने का मतलब है, मन में एक नीचे से कमरा है, कमरे में कोई चीजें भर दी, अब तुम दूसरी चीज भरोगे तो नहीं जाएगी। ये नहीं है कि 10 लाख देना है तो टेंशन नहीं है, डर नहीं है, ये नहीं है, वो बात नहीं है। बात यह है कि मन में डर ने जगह ले ली है। मन खुल, पहला काम ये होना चाहिए आत्मा का, क्योंकि सामान्य काम में तो स्थिति बोझ नहीं बनती, कर्म कर्तापन नहीं आता है ना।
तो उसमें तो बाबा की याद स्वतः ही हल्का ही रहती है आत्मा। हाँ, लेकिन मैं परिस्थिति की बात करूँ, 10 लाख का तो मैंने उदाहरण दिया आपको। ऐसी कोई भी परिस्थिति हो सकती है उस समय, कोई भी ऐसी परिस्थिति जो मन में डर पैदा करके डर जगह ले लेती है, तो मन में कुछ और सोचने लायक चीज नहीं रहती है। तो पहला काम क्या करना है, मन को सोचने लायक बनाना है। कोई भी परिस्थिति ऐसी है जिसमें आपकी आत्मा नीचे उतर रही है, वही विचार बार बार आ रहे हैं, वही तो पहला एक ही विचार अंदर लाना है कि मुझे अपने मन को सोचने लायक बनाना है। मन में जैसे ही वह खुलापन आ जाएगा, क्योंकि डर के विचारों से कुछ होने, वही बातें रिपीट करने से क्या हो रहा है, मन में वो डर से वो नए विचार के लिए उसके पास जगह ही नहीं बची। मन सोचने, अगर मन सोचने लायक बन जाएगा वापिस से, तो आपकी आत्मा स्वतः ही बाबा की सुरक्षा में महसूस करेगी। मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा मैं और क्लियर करूंगा इस बात को, कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जहां मन पूरी तरह गिर जाता है। ठीक बात है, रिपीट कर रहा हूं, बात को अच्छे से समझना, कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जहां मन पूरी तरह गिर जाता है। हो सकता है काम का दबाव हो सकता है निश्चित समय में और निश्चित टाइम पे पैसों की किस्त देनी हो, है, कई बार जिम्मेदारियां का भी बोझ हो सकता है। तो इन सब के बीच मन को सोचने की भी जगह नहीं मिलती है। वो बहुत ध्यान रखना, मन वो डर और वो बातों में इतना रहता है कि उसको सोचने की जगह ही नहीं मिलती है। ऐसे समय में यह आशा करना कि आत्मा शांत रहे, याद में रहे या ऊपर से देखे, ये प्रैक्टिकल में नहीं हो पाता है। तो यह बात स्वीकार करना है, पहली बात तो है ईमानदारी से, कि मन जब दबाव में होता है तब उसकी पहली जरूरत समाधान नहीं होती है। ये बात बहुत ध्यान रखना। क्या आप इस बात को क्लियर समझो, जब आपका मन उलझा हुआ है पैसों में, समय में या किसी जिम्मेदारी की बोझ में, तो मन जब दबाव में होता है तो उसकी पहली जरूरत समाधान नहीं होता है, उसकी पहली जरूरत होती है जगह की। ये बात बहुत गहराई से समझना, जगह का अर्थ आराम नहीं है। जगह का अर्थ क्या है, जगह का अर्थ है कि मन को इतना खुलापन मिले कि वो एक बार सोच सके, रास्ते खोज सके, जो सही निर्णय आत्मा का है उसको ले सके। मन रास्ते कैसे खोज पाएगा, जब मन खुला होगा। लेकिन डर ने पूरी तरह से जगह ले लेने से मन खुला नहीं मिलता। तो पहला काम आपका बाबा की याद का ऑटोमेटिकली सब हो जाएगा, लेकिन पहला काम आपको देखना है कि पानी में कोई डूबा है और बोले तैरना सीखो, तो कैसे तैरना सीखेगा? या पानी में डूब रहा है उसको बोले तू शांत रहे, तो शांत रहना कैसे सीखेगा? आत्मा शांत रहे नहीं, अभी पहले अपना मन की मालिक है ना, तो मन को जगह देने का काम करना है। जब अब क्या है, मन पूरी तरह से जब भय से भर जाता है ना, तो वो क्या करता है पता, भय डर से जब मन भर जाता है, एक ही बात को बार बार दोहराता रहता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, वैसा नहीं हुआ तो। और ये जो दोहराव है ना बार बार बार, वो बुद्धि को भी थका देता है और मन की सारी ऊर्जा खा जाता है। ऐसी स्थिति में बोलो कि याद रखो, अगर बोलेंगे ना ऐसे समय में बाबा को याद करो, तो मन पे और बोझ बढ़ जाता है। पहले से तो वो डरा हुआ है टेंशन में, और उसको बोलो याद करो, यह तो और बोझ बन जाता है। अब तो मन को दो काम करने पड़ रहे, कौन से, एक तो समस्या भी सुलझाना है और साथ में बाबा को भी याद करना है? ये प्रैक्टिकल में सही नहीं लगेगा। यही तो कारण है कि कठिन समय में कई बार ये आध्यात्मिक बातें हैं, बाबा को याद करना भी चुभने जैसे लगती है। तो बहुत समस्या, ऊपर से याद करना, दो काम आ गए ना। एक्चुअली में समस्या आत्मा की नहीं होती है, समस्या अपेक्षा की होती है। समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मन को जगह देना आत्मा से दूर जाना नहीं है, यह तो आत्मा की बुद्धिमानी है कि वह पहले मन को काम करने लायक बनाए, पहले मन को बाबा को याद करने के लायक तो बनाए। अब पहले से मन डरा हुआ है, सहमा हुआ है। जब मन थोड़ा सा खुलता है तब डर कम होता है, और जब डर कम होता है तब सोच स्पष्ट हो जाती है, और जब सोच स्पष्ट होती है तब कर्म प्रभावी होते हैं। कुछ समझ में आया? डर जैसे ही कम होता है
तो मन काम करने लायक बनता है, सोच स्पष्ट होती है। और जब सोच स्पष्ट होती है तो कर्म उस आत्मा के बहुत प्रभावशाली हो जाते हैं। यहाँ ये कोई लक्ष्य नहीं बनता है कि हाँ, वो तो बाद में अपने आप ही बाबा की याद तो स्वतः ही है। मतलब यहाँ पे पहला लक्ष्य है कि जीवन संभल जाता है। मेन बात क्या है? जीवन जो है, कोई भी विपरीत परिस्थिति में मन को डर से निकालकर उसको खुला श्वास देने की जगह देना, ओपनली। हाँ, तो यह भी देखा गया है कि जब मन को थोड़ी जगह मिल जाती है ना, तब आत्मा अपने आप भारीपन से बाहर आने लगती है। कोई विशेष सोच या संकल्प करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस इतना होता है कि मन अभी पूरी तरह बंद नहीं रहता, खुल जाता है। मन को जगह देना, ये बात पक्की कर लेनी चाहिए। और जहाँ मन पूरी तरह बंद नहीं रहता है ना, वहाँ आत्मा के लिए थोड़ा सा ऊपर उठना स्वाभाविक हो जाता है। आत्मा जो नीचे उतरती है ना, तो नीचे नहीं उतरे, उसमें ऑटोमेटिकली थोड़ा डिस्टेंस आ जाएगा। सोते ही आप महसूस करोगे, जैसे ही मन को जगह दोगे है डर से और सारे विचारों से कि नहीं नहीं अभी है, ठीक है। तो यही तो बात है, यह गहराई से समझने मिलती है कि जब मन को जगह मिलती है तब ही वह सही निर्णय ले सकता है। हाँ, मन को जगह मिलती है तभी वह सही निर्णय ले सकता है। और जब निर्णय सही होने लगते हैं तो कर्म संभल जाते हैं। याद को जबरदस्ती लाने की कोशिश यहाँ पर व्यर्थ है, क्योंकि मन में जगह है ही नहीं। पहले मन को सांस लेने के लायक बनाना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। हाँ, अपन बाबा का ही याद और बाबा का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि बाबा कह रहा है कि कम से कम याद, मन को हर समय बाबा की याद कराना, यह नहीं, यह देखना है कि मन बाबा के याद करने के लायक पहले है, तब मन में बाबा की याद बनाओ। अगर लायक नहीं है तो पहले उसको लायक बनाओ। लायक बनाने का काम उसको देना है। थोड़ा सा आत्मा मन को देखे, उसको सांस लेने की फुर्सत दे, थोड़ा डर से निकाले, तो यह बात आती है। अब यहाँ से तो बहुत अच्छी बात मैं समझ गया था, लेकिन मेरे लिए तो एक प्रॉब्लम और खड़ी हो गई यहाँ पर कि मन को जगह कैसे दे। हाँ, मन को जगह दे तो दे कैसे? यहाँ पर भी तो है ना, मन में से डर से थोड़ा खुलापन आ जाए, ये आ जाए है? लेकिन मुझ आत्मा को तो प्रैक्टिकल में देखना था। हाँ, तो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, अगर आप मुझ आत्मा के शब्दों के साथ बने हुए होंगे, क्योंकि यह बात बड़ी व्यवहारिक लगती है, आदर्श स्थिति वाली बातें लगती है। यहाँ उस समय की बात है जब दबाव है, डर है, समय कम है और समाधान तुरंत चाहिए। ऐसे समय में मन को शांत करो कहना काम नहीं करता है। मन बहुत परेशानी में है, डर में है, और किसी को बोले तकलीफ है, उसको कल कोई पैसा ही देने वाली बात बताए 10 लाख, उसको बोलो मन को शांत करो। हाँ? मन को जगह देने का अर्थ मन को रोकना नहीं है, खाली मन में अनावश्यक भार है उसको हटाना है। समझे कुछ बात को? सबसे पहले समझना जरूरी है कि मन को जगह तब नहीं मिलती जब हम उससे ये अपेक्षा करते कि वो डर न दिखाए। है, वो मन को यूं बोलेंगे कि तू अब डर दिखाई मत, उससे मन को जगह नहीं मिलेगी। डर आना समस्या नहीं, समस्या तब आती है जब डर को गलत मान लेते। जैसे डर को ही गलत मान लिया तो मन उसे छुपाने लगता है। अभी किसी को कुछ देना है, टाइम पे व्यवस्था नहीं है, तो क्या मन में डर नहीं आएगा? तुम बोलो मन में डर आया, गलत बात है, ये तो और ज्यादा फैल जाती है प्रॉब्लम। है, खाली मान लेने से ही रास्ते खुल जाते हैं। हाँ भाई, मन में डर है, स्वीकार करो, बदलने के लिए नहीं, बस मान लेने के लिए। पहला कदम क्या करना है? ऐसा नहीं कि मुझे तो मैं आत्मा निर्भीक हूं। ये आत्मा तो निर्भीक ही है, पर मन थोड़ी अभी निर्भीक है। और मन निर्भीक रहेगा कैसे? उसको तो टाइम पे देना है, उसको तो जो काम है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, परिस्थिति कुछ भी हो सकती है। तो पहला काम क्या करना है? मन को जगह देने के लिए कि जो मन में डर है उसको स्वीकार करना कि अभी मन में डर है। मन से आप लड़ नहीं रहे हो, उसका साथ दे रहे हो। हाँ, झूठ बोलोगे कि मन में डर ही नहीं है, ऐसा नहीं। तो दूसरे उस मन के डर को स्वीकार करना है। इसलिए बाबा कहता है कि सबसे पहले स्वीकार करना, इसका अर्थ यही है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम। मन को एक साथ सब कुछ संभालने से रोकना है हमें।
दूसरा काम क्या करना है, पहले तो जो मन को जगह देने के लिए उसमें जो डर है उसको स्वीकार करना है कि भाई डर है भाई अभी मन में। दूसरा काम क्या करना है कि मन को एक साथ सारी बातें संभालने के से उसको रोकना है। क्योंकि दबाव में क्या होता है, दबाव में मन यह कोशिश करता है कि पूरे भविष्य को एक साथ हल करना है? मन को क्या कहना, भाई तू डरा हुआ बात ठीक है, पर तेरे को एक साथ सारी समस्या सॉल्व नहीं करनी है, सब कुछ एक साथ नहीं संभालना है। सब कुछ एक साथ संभालने में तो वो भविष्य को भी सोचने लग जाता है कि मुझे भविष्य को भी सॉल्व करना, आगे भी सारी बातें करनी है, वो भी करनी है, उसका भी कर, न जाने अरे सामने जो अभी आज की बात है वो नहीं ले पाता है ना। सबसे पहला काम है मन को वर्तमान में लाना। जगह देने का अर्थ क्या है, मन को वर्तमान में लाना। क्योंकि अगर मन भविष्य के डर है, उसको किसी बात के 10 लाख पैसा नहीं दिए तो इज्जत चली जाएगी, फलाना हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, वो सब भविष्य की बातों से उसको निकालो। क्योंकि वो जकड़ लेता है, क्या ले लेता है, वह जकड़ लेता है। मन को जगह तब मिलती है जब उससे कहा जाए कि सिर्फ और सिर्फ अगला छोटा कदम देखो, मन में जगह खुल जाएगी। सच में कह रहा हूं, बहुत आनंद आता है। मुझे आत्मा के पास कई सारी ऐसी परिस्थितियां रहती थी जहां पे लगता था कि बाबा की याद अभी कैसे पॉसिबल है। तो पहला विचार क्या आता था, अरे बाबा की याद, याद तो मन कर रहा है, आत्मा तो स्थिति बनाती है, पहले मन को लायक तो बनाओ कि याद करे। और मन को लायक बनाने के लिए जब वो परिस्थिति में अगर घुस गिरा हुआ है तो एक ही बात करता था कि छोड़ो भविष्य की बातें, छोड़ो सारी बातें, माना तू मन में, मन को बोलता था कि तू डर में है, लेकिन अभी का छोटा कदम क्या हो सकता है। उससे क्या होता है कि मन भविष्य की बातों में या बहुत ज्यादा जो जकड़ा हुआ वो खुलेपन में आ जाता है। तो मन में क्या करना है, सिर्फ अभी अगला खाली छोटा कदम आप करके देखो। मैं कहता हूं पूरा समाधान मत करो, यह प्रैक्टिकल में आपको बहुत बहुत आनंद देने वाला रहेगा। अब मन जो वर्तमान में आता है उसकी शक्तियां बढ़ जाती है। बताए ना, मन भविष्य से अगर वर्तमान में आता है तो उसका बोझ बहुत हल्का हो जाता है, खुला होने लगता है मन। ठीक है, तो तीसरी बात क्या करनी है, पहली बात तो डर को स्वीकार करना, दूसरी बात क्या बताई कि बहुत सारी बातों को एक साथ नहीं संभालना है, और तीसरी बात क्या है कि मन को एक नैतिक दबाव से मुक्त करना। क्योंकि कठिन समय में आत्मा यह सोचने लग जाती है कि मुझे मजबूत दिखना चाहिए, मुझे टूटना नहीं चाहिए, मुझे सही रहना चाहिए। ये जो चाहिए चाहिए शब्द है ना तुम्हें, ये बहुत विपरीत परिस्थिति आती है, कैसे कैसे करती है आत्मा। मुझे मजबूत दिखना चाहिए, मन को बोलती है, मुझे ताकतवर दिखना चाहिए, इस समय हिलना नहीं चाहिए। अब जो मन को इतनी सारी बातें कर रहे हो, मन तो पहले ही समस्याओं के समाधान के अंदर डरा हुआ, ऊपर से मन पे एक नई इच्छा तुम थोप रहे हो। आप समझ रहे हो, मन को पहला काम है कि जो परिस्थिति है उससे निकलना, ऊपर से तो मन को नई नई बातें, एक तो तुझे बाबा को याद करना है, तुझे मजबूत रहना है, ये रहना है। अरे तुम उसके साथ नाइंसाफी कर रहे हो ना। हाँ, समझ रहे हो बात। ये दबाव चाहिए 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 जो है मन को भारी कर देता है। हाँ, मन को जकड़ लेता है, जगह नहीं देता है, मन को बांध लेता है। मन को जगह तब मिलती है जब अपेक्षा हटा दी जाती है कि अभी मुझे कैसा होना चाहिए। एक ही बात करो, तू जो है जैसा है ठीक है। मन डर रहा है तो ठीक है, मन ऊंचा उठ रहा है तो ठीक है, मन तू ऐसा है तो तू ठीक है। जैसे ही हम ये इच्छा छोड़ देते हैं, हम स्वीकार कर लेते हैं, तो मन खुलने लग जाता है। नहीं तो मन पे बहुत सारे कमजोर आदमी को तुम बोलो कि तू अभी तुझे ऐसा दौड़ना चाहिए, तू वैसा चल, तुझे तो फर्स्ट आना है दौड़ में, कहाँ से फर्स्ट आएगा, वो तो कमजोर है ना। अभी उससे की इच्छा करो, जब मजबूत हो जाए फिर इच्छा करो तुझे दौड़ना है तो समझ में आए, पहले बादाम तो खिलाओ, हाँ कुछ तो खिलाओ। वैसा ही मन है, मन को समझना है। डर आ रहा है मन में, वो कोई अभी वो समाधान में लगा पड़ा है तो उसको तो खुला करना है। समाधान में उसको बोलना तू खाली अभी छोटी से छोटा काम कर, तुरंत का छोटा कदम उठा। हाँ, तुझे मजबूत रहना, ये रहना, सब बातें नहीं करनी है, भविष्य से वर्तमान। नहीं तो और ज्यादा इच्छाएं करने से मन जो है वो और ज्यादा प्रॉब्लम होता है। इसलिए जो जो है जैसा है ठीक है, यह स्वीकार करना मन का खोलता है। यहाँ एक बात और समझनी जरूरी है कि मन को जगह देने का अर्थ काम से भागना नहीं, काम चलता रहता है।
फोन भी होते रहेंगे, कोशिशें भी होती रहेंगी, सब कुछ चलता रहेगा समाधान का। फर्क सिर्फ इतना होता है कि मन मन जो है अब आपने आपको ऐसा मतलब कोस नहीं रहा होता है, अंदर से एक आत्म आलोचना आलोचना नहीं रहती है। और यही तो जो है वो मन के लिए एक थोड़ी सांस बनती है, सांस लेना बनता है, आराम मिलता है मन में, आपस में अंदर में भीतर में संघर्ष खत्म हो जाता है। मन हल्के रीति से काम करता है, मन को लगता है कि मेरी आत्मा मालिक है, मेरी सहयोगी है, वो सहयोग का अनुभव होता है। जहां मन को ऐसी थोड़ी सी जगह मिलती है ना, तो निर्णय अपने आप बहुत साफ होने लगते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि समस्या तुरंत हल हो जाएगी, लेकिन मन टूटना बंद कर देता है। और जब मन टूटना बंद कर देता है ना, तभी आत्मा के लिए स्थिर रहना संभव हो जाता है। बिल्कुल स्थिर रहती है आत्मा, नीचे नहीं उतरती, क्योंकि थोड़ी थोड़ी समस्याएं स्वतः ही समाधान होती है। मन को अब भविष्य की जगह वर्तमान में कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितनी भी बड़ी परिस्थितियां हो, इसको इसको वर्तमान में लाकर के एक कदम जरूर उठाना होता है। सोचना सोचना नहीं होना चाहिए। सोचने से मन डर में वो जगह घेर लेता है, उसको खुलापन नहीं होता, फिर ऊर्जा बाहर नहीं निकलती, बाबा की शक्ति का अनुभव नहीं होता। और जब ये आत्मा स्थिर हो जाती है तो उस स्थिरता में याद लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर याद आए तो ठीक, न आए तो भी आत्मा असुरक्षित नहीं होगी। उसको लगेगा कि मैं आत्मा को, मन को सही दिशा में ले जा रही हूँ, तो बाबा के साथ आत्मा कंबाइंड है, क्योंकि बुद्धि पर बाबा प्रकाश डाल रहा है और सिखा रहा है, वैसे ही हम चल रहे हैं, तो स्वतः ही यह अनुभव होता है कि मैं आत्मा बाबा के डायरेक्शन में चल रही हूँ। परिस्थिति आई, उस समय अगर हम मन को जगह दे रहे हैं, मन के साथ एक तालमेल बैठा रहे हैं, मन के साथ मन को कोई इच्छा या अपेक्षा नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब हम बाबा की श्रीमत पर, उसके श्रीमत मतलब गहराई है, बाबा जो इस समय इस स्थिति में बाबा मुझसे जो चाहता है मैं आत्मा वही कर रही हूँ, तो एक गहरा अंदर से सेटिस्फेक्शन होता है। उस समय बहुत, अगर मन में बाबा 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 रटते रहेंगे और मन भारी होता है, आप देखना, क्योंकि समस्या का समाधान तो हुआ नहीं ना। और समस्या का तो समाधान मन में हुआ नहीं, ऊपर से वो बाबा बाबा मन बोल रहा है, तो और मन भारी होता है। आप देखना, टेंशन बढ़ेगी और अंदर भीतर में तनाव आएगा। अरे बाबा बाबा तब बुलवाओ ना जब मन बोलने लायक हो, मन बाबा की याद करने के लायक हो। उसके लिए तो डर, पहला काम डर को स्वीकार करो, भाई अभी मेरा मन डरा हुआ है, उसको याद करने का वो मत करो। आपकी आत्मा स्वतः ही याद में, आप स्थिर हो ना, आत्मा तो याद ही तो है। मन हमेशा बाबा को याद करे थोड़ी संभव है। मन को अच्छे से याद कराओ। बाबा क्यों कहता है कि दिन भर में तुम व्यर्थ से बचे रहो तो तुम्हारा अमृत वेला अच्छा होगा। अब तुम दिन भर में व्यर्थ में घुसे हो, फिर बाबा की याद कैसे रही? इसका अर्थ यही है कि मन को याद करने के, सोचने के लायक बनाना। आप हर समय योग नहीं लगा सकते। मैं तो कहता हूं, अगर दिन भर में आपकी मन की स्थिति पे ध्यान नहीं, और शाम को भी कई बातों का समाधान नहीं निकला है, और मन बहुत बातों में उलझा हुआ, तो कैसे याद करेगा मन? और मन याद करे न करे, आत्मा नीचे न उतरे, ये बात तो पहले ही बता रखी है। तो यहां पर यह बात समझने वाली बात है। आत्मा की स्थिरता होगी, मन को समझने का ट्रैक होगा, तो याद तो स्वतः बनी हुई है। तो अभी की बात का अर्थ क्या निकलता है कि मन को जगह देने का अर्थ मन को ढीला करना नहीं है। हाँ? इसका अर्थ है कि मन में थोड़ा सा जो अतिरिक्त बोझ है ना, वो हटा देना, कि मुझे भी ऐसा होना चाहिए, मुझे तटस्थ होना चाहिए है? जैसे ये बोझ हटता है तो मन जो है वो काम करने लायक बन जाता है। मन को थोड़ा सा जो है जैसा है स्वीकार कराना होता है। और जब मन काम करने लायक होता है ना, तब जीवन इंसान का संभल जाता है। और यह संभलना ही आगे चलकर सच्ची और गहरी याद बनाता है ना? समझ में आया कुछ बात? तो मन को जगह देना आया थोड़ी बात गहराई से समझ में? और आपको पता है, मन को जब जगह मिलती है ना, तो याद है ना अपने आप लौट आती है। आप अब मैं विपरीत परिस्थिति में होता तो मैं बाबा को याद करूँ, ये मेरा लक्ष्य नहीं है ना। मुझे आत्मा का लक्ष्य रहता है कि मन को पहले याद करने के लायक बनाना। और जब याद करने के लायक बन जाता है, मतलब थोड़ा सा उस पर बोझ हट जाता है, थोड़ा सा उसके ऊपर हल्कापन आ जाता है, तो याद आ जाती है। मन को जगह मिल गई ना। तो देखो, यहाँ पर एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहूँगा, याद आ जाती है, लौट जाती है,
ये कोई तकनीक थोड़ी है, यह कोई विशेष कोई सोचा है उसका भी परिणाम नहीं है। याद तब लौटती है जब मन इतना खुल जाता है। मन खुल जाता है, जब आपका मन खुल जाता है आपका योग कितना अच्छा से लगता है बताओ। और जब मन भरा हुआ है तो योग नहीं लग रहा है, तो पहले मन को लायक बनाओ, सिंपल सी बात है। क्योंकि मन खुल जाता है, क्योंकि वो आत्मा के पहचान को ढकना बंद कर देता है, फालतू बातें सोचना बंद कर देता है। इसलिए याद का आना मन के शांत होने से नहीं, बाबा का याद आना, याद कर, मन के शांत होने, बल्कि मन को काम करने लायक होने से जुड़ा है। ये बात जिसने समझ ली ना, बड़ा मजा आता है। कई लोग मन को ठीक ही नहीं करते, मन पहले से कमजोर है, उसमें तुम बाबा की याद नहीं हो सकती, दिखावेपन की। आप 2 घंटा, कोई 2 घंटा भट्टी रखिए, 1 घंटा, किसका मन लायक ही नहीं है बाप करने के, बाबा के, या मन काम करने के लायक ही नहीं है, वही समझो डरा हुआ है, बहुत सारी समस्या से जुड़ा हुआ है। पहले मन को हल्का करने की कला ही नहीं आ रही है उसको, वो 2 घंटा योग भट्टी करे, उसको कुछ फायदा नहीं। जो प्रैक्टिकल में उसको याद आ ही नहीं सकती ना, क्योंकि जब मन दबाव में होता है तो वो लगातार एक ही बात को दोहराता रहता है। समस्याएं हैं, मेरे साथ डर है या परिणाम है, इस दोहराव में आत्मा की अनुभूति ढक जाती है। एक आत्मा का कोई एग्जाम का रिजल्ट आ रहा था, कल रिजल्ट है, पर वो इतना डरी हुई है, मैंने पहली बार देखा इतना डर। अभी मैं देखूँ कि नहीं, मोबाइल में रिजल्ट आ रहा है, अरे अब उसको ये भी नहीं बोल सकते कि तू बाबा को याद कर, कैसे याद करेगा, ये सब फालतू बातें। कोई आत्मा सीधी मन में बहुत ज्यादा डरी हुई है तो वो आत्मा बाबा को याद नहीं कर सकती, सिर्फ उसको बोला ही नहीं कि तू बाबा को याद कर, नहीं तो पहले तो मन डरा हुआ उसको और बोले बाबा की याद कर, तो 2 काम हो गए ना उसके पास। लेकिन उसको सिर्फ मैं आत्मा याद करके शक्ति डाल सकती हूं कि उसका मन लायक बने, शांत हो, और ताकि वो बाबा की बात को समझ सके। तो जब कोई आत्मा डरी हुई है तो ज़्यादातर मैं कोई इस लेक्चर नहीं झाड़ता हूँ उसको। घर में भी कोई भी है, आप बोलो, हर एक बाबा के बच्चों का एक सिस्टम बन गया, थोड़ी सी कोई बात हो जाए, थोड़ा सा कुछ हो जाए तो सीधा बोलेंगे आ जाओ एक काम कर, बाबा को याद कर। बाबा को याद कैसे, मन लायक नहीं, कैसे याद करेगा। तो हमारा ये फर्ज बनता है, अगर हम वास्तव में उसका भला चाहते हैं तो उसको बोले ही नहीं बाबा की याद कर, उसको हम अपनी तरफ से गहरी याद करके उसको मन में शक्ति डालें, मन को लायक बनाए, फिर उसको याद दिलाएं कि अब तुझे क्या करना है, आगे भी तेरा मन मजबूत रहे तो बाबा की याद करना है, तो उसको शक्ति मिलती है। जब उसका मन हल्का हो ना घर में किसी का, तब उसको बोलना चाहिए कि थोड़ा भगवान को याद कर, तो उसको बहुत मजा आएगा, उसको वो शक्ति का अनुभव होता है। और हम घर परिवार में क्या कहते हैं पता है, जब आत्माएं परिवार में अच्छी थी तब बोलती नहीं उसको बाबा की याद करना, देखना, और जैसे ही कोई परेशानी में बीमारी आ गई, ये आ गई, तब उसको बोलेंगे तो बाबा की याद कर, वो कहाँ याद करेगा। जब वो अच्छे चल रहे हैं, उनके घर में खुशियां हैं, अपने फैमिली में बच्चे खुश है, सब खुश है, उस समय उनको ज्यादा बोलना चाहिए कि तुम बाबा की याद करो। उसको लोगों को, परिवार को तो छोड़ो, हम लोग खुद भी नहीं करते। जब हमारा मन अच्छा होता है, मन बढ़िया होता है, काम करने के लायक होता है, उस समय उस स्थिति का भरपूर फायदा लेना चाहिए, हमें भरपूर फायदा लेना चाहिए। बाद में तो स्थिति और विकट भी होने वाली है, उसमें हमें संभालना आना चाहिए। और अभी तो समय है थोड़ा बहुत बढ़िया, तो जब भी हमारा मन बहुत अच्छा है उस समय घूमने फिरने में लोग टाइम लगा देते हैं, बाहर जाने में। अभी तो मन अच्छा है, अभी तो टीवी देखो, अभी तो मन अच्छा है, यहीं पर तो उल्टा योग हो जाता है। मन अच्छा है उस समय तो बाबा की गहराइया में चले जाओ, अभी तो मन सोचने लायक है, काम करने की लायक है। यहाँ पर माया अटैक कर लेती है। तो ऐसे समय में जब मतलब मन दबाव में होता है, कोई डर में, परिणाम में, है ना, वही बातें दोहराते, तो ऐसे समय याद को बुलाने की कोशिश करने से मन और ज़्यादा भारी हो जाता है, क्योंकि अब उस पर एक और इच्छा जुड़ जाती है। लेकिन जैसे ही मन को थोड़ी जगह मिलती है, डर स्वीकार हो जाता है, भविष्य का बोझ हल्का हो जाता है, आत्म आलोचना रुकती है, डर नहीं रहता है, तो मन की जो जकड़ापन है मन के अंदर, वो थोड़ी सी ढीली पड़ने लगती है।
यही एक रोचक अनुभव होता है, बहुत गहराई वाला अनुभव होता है कि आत्मा याद लाने की कोशिश नहीं करती है, फिर भी भीतर में एक हल्का सा सहारा महसूस होने लगता है। क्या आत्मा याद लाने की कोशिश नहीं करती है? उस समय मन हल्का होता है ना, तो भीतर में एक हल्का सा सहारा महसूस होने लगता है। यह सहारा शब्दों में नहीं होता है, कोई ऐसा चित्र के रूप में भी नहीं होता, बस इतना होता है कि आत्मा को लगता है कि भगवान मेरे साथ है। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि हमने भगवान की कही हुई बातों को फॉलो किया है। यही पर वह बिंदु है जहाँ याद अपने आप लौटती है, बिना यह बताए कि वो याद कैसे आई। क्योंकि हम मन को याद करने लायक बना रहे हैं, तो जैसे ही मन हल्का होगा तो किसकी याद आएगी? बाबा की। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा जैसे मन मेरा विपरीत परिस्थिति में उलझा हुआ है, डरा हुआ है किसी बात से, तो जब मैं मन को बाबा को याद नहीं दिला रहा हूँ, लेकिन बाबा की याद करने लायक बना रहा हूँ, तो लक्ष्य मेरा ऐसा है, तो जैसे ही मन हल्का हुआ, बाबा की ऐसी गहरी शक्ति अपने अंदर उतर जाती है। क्योंकि हमारा लक्ष्य यही था ना कि मन को इसलिए हल्का बनाना है, लायक बनाना है कि बाबा की याद उतरे। तो फिर वो वैसा लक्ष्य पूरा होता है, बहुत अच्छा गहराई वाला और अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि कोई साक्षात्कार ही हो गया हो हमारा। हम अपना लक्ष्य तो बनाए है, फिर आत्मा है ना अकेला महसूस नहीं करती। अच्छा, ये समझना जरूरी है कि ये जो अवस्था उसमें समस्या पूरी तरह से हल हो जाए आवश्यक नहीं है। परिस्थिति अभी भी कठिन हो सकती है, समाधान थोड़े निकले होंगे, क्योंकि हम वर्तमान में एक कदम उठा रहे हैं ना, समाधान अधूरे हो सकते हैं, लेकिन मन अब पहले जैसा जकड़ा हुआ नहीं रहेगा। जहाँ मन जकड़ा हुआ नहीं रहता है, वहाँ आत्मा जो है वो अपने खुद की जो ओरिजिनल स्थिति है उसको महसूस करने लगती है। मन जकड़ा हुआ नहीं है तो उस स्थिति में अनुभव कर लगती है, और यही अनुभूति तो याद की जड़ है। इसलिए ये भ्रम छोड़ना होगा कि पहले याद आएगी तब मन संभलेगा। देखो, ये लाइन में रिपीट कर रहा हूं, मुझ आत्मा का अनुभव यही कहता है कि यह भ्रम छोड़ना होगा कि पहले याद आएगी तब मन संभलेगा। क्रम उल्टा है, पहले मन को जगह मिले तब आत्मा उभरती है, तब याद आती है, तब याद स्वाभाविक रूप से दिखाई देती है। लोग उल्टा करते हैं। याद कर लो मन संभल जाएगा। मन कहाँ संभलेगा? वो तो समाधान समस्या में पड़ा पड़ा, उसको तो वर्तमान में लाना पड़ेगा ना, डर से उसको निकालना पड़ेगा, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। उल्टा बोलेंगे तू डर मत, तू बाबा को याद कर, इससे तो मन बहुत भारी हो जाता है। तो जहां आत्मा इस स्थिति को स्पष्ट कर लेती है, वहां पर याद स्वतः और गहरी बनने लगती है। लेकिन यहां पर यही तो बात है। तो अभी तक हम क्या समझे कि याद जो है वो मन पर दबाव डालकर नहीं आती है। अब मन पर दबाव डालो कि याद करो बाबा को, यह नहीं, ये इससे याद नहीं आएगी ना मन को। फिर भी सबकी आदत एक बहुत गहराई से बैठी हुई है। कठिन समय में बस याद को ही लक्ष्य बना लेते हैं। आत्मा सोचती है कि अगर याद ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। यह सोच है ना, अनजाने में समस्या को और बड़ा कर देती है। जब याद लक्ष्य बन जाती है तो मन पर दो तरह का बोझ बन जाता है, दोहरा बोझ। एक तो वास्तविक जीवन की समस्या है, काम की, पैसे की, समय की, संबंध की, और दूसरी तरफ याद की कि मुझे आध्यात्मिक रूप से भी ठीक रहना है, बाबा के ब्रह्मा कुमार में है। मन दोनों एक साथ संभाल नहीं पाता है। न तो समस्या पूरी तरह सुलझती है, न याद तुम्हारी हो पाती है। आपने देखा है समस्या में जब दो बोझ डालते हो तो बाबा की याद होती है क्या आपको? आप ईमानदारी से पूछो, भाई मेरी तो नहीं होती। हो सकता है आप बड़े महारथी हो, मैं तो सच्ची बात करता हूँ। समस्या भी नहीं सुलझती, न तो याद पूरी होती है न समस्या सुलझती। तो इस स्थिति में आत्मा है ना अंदर से खुद से नाराज भी रहने लग जाती है, क्योंकि समस्या सुलझी नहीं और बाबा की याद भी नहीं रही, तो नाराज तो होगी ना। तो याद को कोई टारगेट मत बनाओ। लक्ष्य बनाने का नुकसान यह होता है कि आत्मा क्या वर्तमान से हट जाती है। वो बार बार ये देखने लगती है कि अभी मेरी स्थिति कैसी है, याद कितनी है, कम है या ज्यादा है। वह निरंतर जांच मन को और ज्यादा भारी बना देती है। जहां लगातार जांच होती है ना, पहले से मन कमजोर हो रहा है, परिस्थिति में उलझा है, वहां पे जांच होती है तो वहां पे सहजता नहीं रहती, और जहां सहजता नहीं रहती है वहां याद ठीक नहीं सकती है। तो एक बहुत साधारण लेकिन निर्णायक बात समझना जरूरी है कि याद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पकड़ कर रखा जाए।
याद तो आत्मा नेचुरल रहे तो सहज स्थिति का परिणाम है। जैसे शरीर स्वस्थ है तो सांस अपने आप चलेगी, वैसे ही मन अगर अनावश्यक दबाव नहीं हो तो मन स्वतः ही वो याद करेगा बाबा को। इसमें मन को बोलने भी नहीं पड़ेगा। ये तो बहुत गहरी बात है। ऑटोमेटिक खुशी आनंद में है, मन स्वतः ही बाबा को याद करता है। आत्मा का काम ही तो यह है कि मन को ठिकाने लगाओ सही पे, और फिर वो याद स्वतः ही करे। मन को सुधारोगे नहीं, समझाओगे नहीं, तरीके से चलाओगे नहीं, तब फिर वो कैसे याद करेगा। तो आत्मा की अनुभूति जो है, अपन अपनी खुद की जो ओरिजिनल स्वरूप है, वो स्वतः ही अपने आप होने लगता है। सांस को जोर से चलाने की कोशिश की जाए तो उल्टा दम घुटने लगता है। याद के साथ भी तो यही होता है। बहुत ज़्यादा गहरी याद करने का जो बनाते हैं तो अंदर से गहरा दबाव आता है। अभी तो बहुत योग कर लेना, गहराई में जाना है। अरे गहराई में जाने से पूछोगे जो मन गहराई में तुम्हें ले जाने वाला वो लायक है कि नहीं। अभी कोई कमजोर है आत्मा, उसको बोलो तुझे 20 किलोमीटर की दौड़ लगानी है वो तो कमजोर आदमी तो पहले ही सांस फूल के मर जाएगा। पहले तुम्हारा मन क्या हुआ है, क्या स्थिति है उसकी, कई विचारों का बोझ, परिणामों का बोझ, भविष्य की चिंता, इज्जत का डर, बहुत सारी बातों को लेकर चल रहा है। उन स्थितियों को पहचानो, मन को समझो, स्वीकार करो और मन को वर्तमान में लाओ, फिर याद करो। फिर योग तुम्हारा लगेगा नहीं, उड़ेगा। तो सारी बात का सार क्या है? याद को लक्ष्य बनाने से आत्मा और मन के बीच खिंचाव बढ़ता है। याद का परिणाम बनने देने से यह खिंचाव समाप्त हो जाता है। ऑटोमेटिक याद नेचुरल रूप से निकलेगी, परिणाम आएगा जब मन हल्का होगा, स्वतः ही याद आएगी। वो कितना मजा आएगा जब आत्मा यह स्वीकार कर लेती है कि अभी पहला काम अपने को है मन को संभालना, यानी जीवन को संभालना। हाँ, साबित नहीं करना है किसी को मुझे कि मेरा योग गहरा है, मुझे नहीं भाई। कोई पूछे तुम योग करने बैठो मेरे को, और मेरे मन बहुत उलझा हुआ है, तो मैं पहले क्या करूँगा? योग नहीं करना है अंदर से। मैं अपने मन को डर से मुक्त कराऊंगा, वर्तमान में लाऊंगा, डर को स्वीकार कर। मन पे ज़्यादा बोझ थोड़ी डालूंगा, चल बैठ और गहरा याद कर। नहीं, पहले मैं मन को ठीक करूंगा, है, मन को संभालूंगा, और इसके बाद मन जैसे स्वतः ही हल्का हुआ, मैं गहरी याद में बैठ जाऊंगा। और खुशी होगी कि मेरा मन लायक है अभी याद करने की, उस पर मैं बोझ नहीं डाल रहा हूँ, और मन भी मेरा साथ देगा। हाँ, ये थोड़ी बातें मैं शब्दों में कह रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे की भावना को समझोगे तो बड़ा आनंद आएगा। क्योंकि मुझे आत्मा ने बहुत बारीकी से इन बातों को देखा है, बाबा ने समझाया है, तब मैं आत्मा घंटों। अच्छा, एक बात मैं आपको खुद अपना अनुभव कर, मैं आत्मा कभी 6 घंटा 8 घंटा योग में बैठ जाती हूँ। आपको एक बहुत गहरी बात बताऊँ, मैं आज ईमान, मैं योग करती थी ना, आत्मा उठती नहीं थी ना सेंटर में, तो कई लोग क्या बोलते थे, ये तो भांग खा के बैठा है क्या मैं उठता ही नहीं था 6-6 घंटा योग में। तो पर एक बात समझो, यहाँ पे कुछ बात कहना चाह रहा हूँ मैं आत्मा, कि 6 घंटा अगर मैं योग में बैठ जाता तो हर दिन नहीं बैठ सकता ना। मेरे को पता होता था कि आज मेरा मन उस याद करने के लायक है, तो मैं आत्मा उस दिन योग करने के लिए बैठ सकती हूँ। आप मुझे हर समय रास्ते में रुका कर बोलो भाई बैठ जाओ इधर रास्ते पे 6 घंटा योग करो, नहीं होगा। मुझे तो तैयारी करनी होती है, देखना होता है मेरा मन बिल्कुल हल्का है, मेरा मन डर नहीं है, मन भविष्य की बातों में नहीं लगा हुआ है, मन को मैं लायक बनाता हूँ। वही तो सर्दी का टॉनिक होता है, काजू बादाम। ये सर्दी के लड्डू शरीर को नहीं खिलाने, मन को खिलाने सर्दी के लड्डू। अर्थात लड्डू खिलाने का अर्थ है कि मन को वर्तमान में लाना। एक छोटा सा कोई परेशानी है, छोटा सा पहला कदम उठाना है ना। तो मुझ आत्मा को तो यही है अनुभव कि हमेशा 6 घंटे का योग करना पॉसिबल नहीं है, या 4 घंटे का, या जो भी है, लेकिन मन जब ठीक है तब हमें योग में बैठने का बड़ा मज़ा आता है। मेरे को बहुत आनंद आता है। तो मैं पहले मन की बात करता हूँ कि वो ठीक है या नहीं है। तो शायद अभी आज आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी कि बाबा की याद कैसी रहे। हैं, आत्मा जब नीचे उतर जाती है, कर्ता भाव में उतर जाती है, तब आत्मा नीचे उतरती है। ये बातें क्लियर हुई गई होंगी। कर्म करते रहने से बोझ नहीं बनता है। 2 घंटा काम करो, 6 घंटा काम करो, जब तक मैंपन नहीं है
तब तक आपका बोझ नहीं बनेगा। दूसरी बात, परिणाम से जुड़ना, उसमें परिणाम से नहीं जुड़ोगे तो भी कर्म में बाबा की याद बनी रहती है। ये बात भी क्लियर हो गई होगी आपको। यानी जैसे मैं 1 घंटा सेवा का प्लान बना रहा हूँ, 2 घंटा, तो थकान नहीं लगेगी सेवा का, लेकिन प्लान बना रहा हूँ, योजनाएं बना रहा हूँ सेवा की, लेकिन उसके साथ में अंदर के अंदर परिणाम जोड़ रहा हूँ। ये सेवा बहुत अच्छी होनी चाहिए, इस सेवा में सबसे नंबर 1 हो जाए, इसका तो पूछो ही मत ये हो जाए, तो फिर मेरी आत्मा का मूल्य इस सेवा से, निर्णय से जुड़ गया ना। अगर सेवा खराब हुई तो फिर तो मुझ आत्मा को लोग सभी बुरा कहेंगे। हाँ, ऐसा नहीं ना, मेरे आत्मा का मूल्य निर्णय से कैसे जुड़ सकता है। तो 2 घंटा मैं आत्मा सेवा करूं लेकिन मूल्यांकन न करूं, निर्णय परिणाम मेरे साथ न जोड़ूं, तो आत्मा की बाबा की याद कर्म में बनी हुई है। कोई कर्म अलग नहीं है। कर्म और याद तब अलग बन जाता है जब आत्माएं सोचती है कि कर्म और याद दोनों चल ही नहीं सकते। मैं आत्मा कहती हूँ कर्म और याद स्वतः चलते रहते हैं, कोई बात के परिणाम से न जोड़ू। हाँ, कोई बात से न जोड़ू। अभी मैं आत्मा आपको उस मुरली मंथन निमित्त आत्मा सुना रही हूँ, तो कुछ अपेक्षा नहीं एक स्टेज पे मैं भाषण देने जाऊँ और मैं ये सोचूं कि मेरे लिए लोग तालियां बजाएंगे, मेरा भाषण जैसे खत्म होगा कई लोग आके मुझे बोलेंगे, अरे भाई जी आपका स्पीच तो दिल को छू गया। इसका मतलब मैं आत्मा स्वतंत्र नहीं हूँ, परिणाम से बंधी हूँ। मैं आत्मा तो पहले ही गिर चुकी नीचे से ऊपर से। लेकिन अगर मैं स्टेज पे जाकर एक बात बोलूं कि मुझे सत्य बोलना है, चाहे एक व्यक्ति को बात में समझ में आए चाहे 500 का है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा उद्देश्य एक ही है कि मैं स्टेज पे जाऊंगा, मुझे अगर भाषण देने का समय दिया गया है, किसी ने स्पीच देने का समय दिया गया है, तो मुझे एक सत्य बात वहां पर कहनी है। आत्मा क्या है, मन क्या है, भगवान, तो मैं अपनी सत्य बात रखूंगा। चाहे कोई लोग ताली बजाए तो ठीक, ना बजाए तो ठीक, कोई, मेरा उद्देश्य सत्य बात लोगों तक तो पहुंचाना। बाकी वो लोग इसको समझे नहीं समझे, है, तारीफ करे ना करे, उससे नहीं है ना। कोई लोग तारीफ करे, कोई लोग ये करे, तो फिर मैं जोक सुनाने लग जाऊंगा क्योंकि मुझे तो तालियां चाहिए, फिर तो मैं मूल सत्य को छोड़ दूंगा। ये तो वाली बात हो गई। नहीं, तो परिणाम से नहीं जुड़ना। 2 घंटा सेवाएं करो, 2 घंटा कुछ भी काम करो। हाँ, अपन अब घर में तुम झाड़ू लगा रहे हो तो तुम सहज रहते हो, ऑटोमेटिक आत्मा हल्की है ना। घर में झाड़ू लगा रहे तो कोई बोझ थोड़ी है तुम्हें, ऑटोमेटिक तुम सिंपल हो, स्वतः ही हो। हाँ, लेकिन जैसे कोई विशेष जगह सेंटर में किधर विशेष गुरुवार का झाड़ू लगाना, कई बातें डर जाती है, कोई झाड़ू ठीक नहीं लगा तो कौन, अरे अगर निर्णय गलत भी हो गया, चलो कुछ गलत भी हो गया, तो इससे निर्णय बदला जा सकता है, गलती सुधारी जा सकती है ना। इसमें आत्मा का अपनी स्थिति क्यों बिगाड़े। मैं तो आत्मा बहुत अनमोल हूं। ठीक है भाई, निर्णय गलत हो गया, हमने कुछ राय दी आपको, 1 घंटा काम किया, कुछ बर्फी बनाई, मिठाई बनाई, गलत बन गई, ठीक है, उसको सुधारेंगे, नहीं तो कुछ दूसरा रास्ता देखेंगे। इसमें मैं आत्मा अपनी स्थिति, तो रोल है ना, ये तो रोल बिगाड़ने का ना, विलियन का ना, सबका रोल है यहाँ पे, तो सब तरह के रोल मिले हुए हैं, सब निभाने हैं ना। हाँ, वो रोल में ऑटोमेटिकली कैरेक्टर आ जाता है, जिस समय जिसका रोल बोलना है ना वो उसी समय प्रकट हो जाता है, क्योंकि हम बराबर कुछ बना रहे हैं कि कोई ऐसी उल्टी सजेशन वाला भी आ जाता है, पता नहीं चलता है। तो इससे आत्मा पे क्या फर्क पड़ा। आत्मा, मैं आत्मा तो जो हूं जैसी हूं। कोई हीरो गरीब का रोल करे कि अमीर का रोल करे, फकीर का रोल करे कि कुछ करे, उस भूमिका में उतर जाना, उस रोल के अंदर उतर जाना, वहीं तो आत्मा याद से टूट जाती है, पहचान दूसरों से जोड़ लेती है। तो परिणाम से नहीं जुड़ना है। और आगे की बात हमने ये भी सोची कि मन में जगह देनी है ना। मन को कोई बातों से घिरा हुआ है, कोई परिस्थिति में उलझा है, तो मन को जगह दो, मन की स्थिति बनाओ, तो बाबा की याद रह सकती है। तो आज हमने इस बात को बहुत अच्छे से समझा है कि मन में बाबा की याद कैसे रहे। हाँ, बुद्धि में बाबा की याद टूटे नहीं, इसकी विधि क्या है। आज जो मुरली है बाबा की वो यही है, मीठे बच्चे में भी शुरुआत यही है कि बुद्धि एक बाप में निरंतर कैसी लगी रहे। इसी बात पर हमने गहराई से मनन चिंतन किया है। और जो आज मुरली मंथन होता है उसकी बुक अगले दिन मिल जाती है, ताकि आपको उस बुक को पूरी अच्छी रीति से पढ़ना होगा, समझना होगा। जो आत्मा बुक से दोस्ती कर ले, समझ लेना, उसका पुरुषार्थ, उसका गहराई में जाना, वो सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा। हो सके तो एक काम करते हैं, बुक है ना, शाम को लॉन्च कर दिया करेंगे, जो खास मुरली मंथन की होती है। जैसे आज है कर्म करते हुए बाबा की याद कैसे रहे, है ना, टॉपिक है, तो उसी दिन जो बाबा ने बोला अगर वो बुक, हम वही बुक और पढ़ लेते हैं तो और ज्यादा, भले पूरी बुक नहीं, कुछ चैप्टर आप पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक बात है। तो आज ही वो बुक लॉन्च कर देंगे, शाम को आपको अपडेट कर देंगे, ताकि आप सोने से पहले बुक पढ़ने की आदत अगर बना ली तो सच कह रहा हूँ पूरी रात योग में गिनी जाती है। कहते हैं अगर मन सोते समय आखिरी विचार बाबा की याद में रहा जाए, ये बाबा के महावाक्य है, तो पूरी रात जो है वो योग में काउंट होती है, और योग में काउंट होते तो हमारे हिसाब किताब पूरे हो जाते हैं। तो कितनी बढ़िया बात है, मन को सोचने लायक बनाने के लिए अभी बुक आपको मुरली मंथन का जो हुआ है उसी से रिलेटेड, बाबा की याद कैसे रहे, कर्म करते हुए बाबा की याद कैसे रहे, उसी से रिलेटेड शाम को बुक पब्लिश कर देंगे। ऐप प्ले स्टोर में आत्मा की यात्रा है ना, इंग्लिश लिखना AATMA, KIYATRA, प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हो, AATMA लिखना है ना, आत्मा और आत्मा की यात्रा, तो प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो भी मिल जाएगी, और लिंक चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको एप्लीकेशन का, आत्मा की यात्रा का, जिसमें बहुत सारी ई बुक है ना जहाँ पे आप पढ़ सकते हो। और उसमें शुरुआत आत्मा समझने की विधियों से करो, आत्मा समझने की विधि और शिव भाई के प्रश्न के उत्तर है ना, यह बहुत आत्मा संबंधित प्रश्न और शिव भाई के उत्तर, उन दोनों बातों से करने से आत्मा का आपका क्लियरिफिकेशन होगा, तो आगे की बातें समझ में आएगी। और ऑडियो में भी यही बातें शेयर करो, और अधिक से अधिक आत्मा को यह एप्लीकेशन शेयर करो, जिससे क्या होगा कि सभी आत्मा इसका फायदा उठा सके। अपन धीरे बढ़ेंगे, जिस आत्मा को एप्लीकेशन दो उसको समझाओ कि पहले आत्मा वाले चैप्टर पढ़े सुने, और रोज की फिर 1-2 बुकें 3-3 बुकें अपलोड होती रहेंगी, ताकि आप आसानी से आगे बढ़ सकें। तो आज का मुरली मंथन आप सभी आत्माओं को कैसा लगा, आज का मुरली मंथन से आपने क्या नया सीखा, वो सारी बातें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जो आत्माएं एप्लीकेशन को वहीं से शेयर भी कर सकते हैं, अंदर ऑप्शन है ना शेयर करने का, तो वहाँ से भी एप्लीकेशन आपके सबको शेयर कर सकते हो, और वहीं से व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करवा सकते हो किसी को, है ना। एप्लीकेशन से ही तीव्र पुरुषार्थी बढ़ाने वाला ग्रुप है। फिर भी मैं मोबाइल नंबर बता देता हूँ आपको, 7202921969, इस पर आप ओम शांति लिखे, सेंटर का एड्रेस लिखे, तो आपको पुरुषार्थ बढ़ाने वाले ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए अनुभवों के साथ, नई बातों के साथ, नए रहस्यों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।